देश में धारावी के विकास का सपना घूम रहा है, लेकिन धारावी में 80% लोग ऐसे हैं जो इस प्रकल्प के विरोध में हैं। मुझे लगता है कि 80% लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन धारावी का डेवलपमेंट होना ही चाहिए, ये भूमिका रिपब्लिकन पार्टी के अनेक सालों से थी। जहाँ जहाँ स्लम है वह बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए। और रिपब्लिकन पार्टी ने मांग किया था कि भाई 450 फीट का मकान हमको मिलना चाहिए और बिल्डर को भी 450 फीट बेचने के लिए मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल पहले तो 180 स्क्वायर फीट का मकान मिलता था, बाद में 225 फीट का मकान मिलने लगा कारपेट एरिया का, और अभी 300 फीट का मकान देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 300 फीट का निर्णय लिया है। तो अभी बिल्डर को 300 फीट स्लम के लोगों को देने के बाद उनको 300 फीट बेचने के लिए मिलता है। तो आगे हमारी मांग यह है कि भाई 2011 के झोपड़पट्टी को स्लम में लेना चाहिए, और दूसरा 450 फीट का मकान अगर झोपड़पट्टी लोगों को देते हैं तो वहाँ 450 फीट मकान बिल्डर को बेचने के लिए मिलेगा। तो इसमें बिल्डर का कोई नुकसान नहीं है, सरकार का उसमें नुकसान नहीं है। इसलिए आगे हम ये मांग करेंगे। बड़े बड़े यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल हैं उन तमाम लोगों को इन्होंने अभी कोई डिटेल नहीं बताया कि इनको कहाँ देंगे, कैसे देंगे। और ये इन्होंने कहा था कि एक ही प्रभाव पे हम आपको पात्र करेंगे, लेकिन अभी 100 में से 90 लोगों का अपात्र कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो अपात्र का विषय है तो उसमें हम जरूर मैं ध्यान दे दूंगा। उसके लिए मैं इलेक्शन के बाद एक मैं मीटिंग में बुलाऊंगा। और इतने सालों से लोग रहते हैं उनको अपात्र करने का मतलब नहीं है। मतलब इतने सालों से वो रहते हैं, तो मैं एक बार मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं सभी को पात्र करना ही होगा। अगर इस प्रोजेक्ट को अपने को डेवलप करना है तो सभी को पात्र करना होगा। लेकिन इसीलिए ज़रूर मैं एक बार लोगों के साथ भी बात करूंगा, एक शासकीय मीटिंग में ले लूँगा, और मुख्यमंत्री जी से मैं एक बार डेपुटेशन लेकर मैं उनके साथ मिलूँगा और इस विषय को क्लियर करने का प्रयत्न मैं जरूर करूंगा। यहाँ के जो मूल निवासी कोली समाज है उनके तक को सीमांकन नहीं किया जा रहा, उनको तक की ज़मीनों को जो है बात नहीं की जा रही है और उनको भी हटाने का काम किया जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि जो कोली समाज है तो कोली समाज की जितनी प्रॉपर्टी है उनको उसके बदले में प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। जितनी उनकी जगह है वो जगह के बदले में उनको भी कुछ ज़्यादा उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूर हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कोली समाज ही पहले यहाँ रहता था, बाद में सब लोग इधर आए हैं। तो कोली समाज पर अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, स्नेहा की अगर बात कर लें तो प्रचार में कितनी ताकत आरपीआई की लगी, क्योंकि आप फ्रेंडली लड़ रहे हैं, तो फ्रेंडली में वो मज़ा नहीं आएगा। अगर लोग आपके साथ होते, बीजेपी भी आपके साथ होती तो ये प्रचार ज़्यादा बड़ा होता। नहीं, ठीक है, अगर बीजेपी भी साथ में होती थी तो प्रचार तो बड़ा होता था, लेकिन अभी कुछ कठिनाइयों से हमें सीट नहीं मिली है। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि भाई कुछ 12 सीटों पर हम चुनाव आरपीआई की टिकट पर लड़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह इंडिपेंडेंट लोग कुछ जगह पर चुनकर आते हैं, उसी तरह रिपब्लिकन पार्टी की खुद की भी यहाँ ताकत है। और आरपीआई पर अन्याय हुआ ये सिंपैथी भी यहाँ के लोगों के मन में जरूर रहेगी। और ज़रूर स्नेहा सिद्धार्थ कासारे जो हमारे कई सालों से पैंथर के मूवमेंट से हमारे लॉयल कार्यकर्ता के ग्रुप में रहे हैं, और वो म्यूनसिपालिटी में नौकरी करते समय भी वो हमारे साथ रहे, और अभी तो वो फुल टाइम हमारे साथ है। वो मुंबई के अध्यक्ष हैं। तो ज़रूर उनका काम ध्यान में रखते हुए यहाँ की जनता स्नेहा कासारे को अच्छी वोटों से चुनकर देगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जो पेन की नींव है, वो पेन की नींव हमारा स्नेहा का सिंबल है। जिस तरह बीजेपी और शिवसेना ये पेन है, लेकिन नींव ये रिपब्लिकन पार्टी है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये नींव का बटन दबाकर 15 तारीख को सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि स्नेहा भालेराव को आपको अच्छे वोट से चुनकर देना है। जिस तरह से आप देखिए पूरी धारावी में प्रचार हो रहा है, यहाँ पर भी ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे रामदास अठौले जी आए, और उसके बाद उन्होंने प्रचार की किस्से बताया कि किस तरह से हम लोगों तक पहुँचेंगे और उनसे अपना मैसेज देंगे। यहाँ पे स्नेहा सिद्धार्थ कासारे यहाँ पर खड़ी हैं, देखते हैं कि किस तरह से उनका प्रचार चलता है और किस तरह से लोगों तक वो पहुँचती है, और उसके बाद उन्हें विजयी रथ पर किस तरह से बिठाया जाता है। सर, जिस तरह से भी साहब ने कहा कि हमारी जो है वो थोड़ा सा नाराज़गी है, और उस नाराज़गी के साथ जो है हमारी युति में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, तो क्या वो फ़र्क का नुकसान होने वाला है, या प्रचार आरपीआई स्नेहा का जोरदार करने वाली है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के केंद्रीय मंत्री रामदास जी अठौले साहब ने यहाँ आके ऑफिस का उद्घाटन किया। इसका मतलब यही है कि हमारी महायुति थी
लेकिन इन्होंने जब चर्चा करते हुए चर्चा करने में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को उन्होंने जो आज जो तरीके से उन्होंने जो काम किया गलत किया। हम जब जाते थे बात करने चर्चा करने मिलते नहीं थे। वो बोलते हमारे शिवसेना और भाजपा की जब चर्चा चालू है उसके बाद में हमको भी बुलाया था, लेकिन ये सब टालाटाल हो गया। तो रिपब्लिकन पक्ष के आठवले साहब का कहना था बाबा हमारे को जो 17 सीट है उसमें तुम 10-12 तो दो, नहीं तो 6-7 तो दो। तो उसने वो भी नहीं दिया। इसलिए हमारे रिपब्लिकन पक्ष के केंद्रीय मंत्री आठवले साहब ने जो आदेश दिया कि हर जगह अपने जो उम्मीदवार है, हमारे 78 लोगों ने फॉर्म भरा था, उसने 39 लोग का फॉर्म था, बाद में वो भी निकल के बाद में 13 लोग का भी फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बाबा साहब के विचार की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये आठवले साहब चला रहे। अरे हम इधर मांग नहीं कर रहे थे कि हमें धारावी में 7 नहीं 7 थे, 1 तो दो, एक भी नहीं मिली, पूरे बम्बई में एक नहीं मिली। इसका मतलब क्या? इसके लिए साहब ने सबको आदेश दिया था कि बाबा आप जो है फॉर्म भर के रखो। लेकिन जब भी जाते थे, जब उल्टी सुल्टी बात करते टाइम पास करते थे, काम नहीं करते थे। इसके वजह से आप कार्यकर्ता सोचे कि बाबा ये सब जगह अपने उम्मीदवार खड़ा किए। अभी हम लोग 13 जो खड़ा है, मैं भी बोल रहा था कि भाई कभी इलेक्शन में ज़िंदगी कभी खेला नहीं था, सबको चुन के दिया था। अभी जब टाइम आया, जब बीजेपी शिवसेना ये महायुति ने हमको साथ में लेके चलना चाहिए था, वो नहीं चला। इसके लिए हमारी क्या किसी को नाराज़ी नहीं, लेकिन बाबा साहब को विचार की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, उसका ऐसा अपमान होता होगा तो हम नहीं सहन करेंगे। जिस तरह से आप देखें नारी शक्ति की बात की जाती है, नारी शक्ति के साथ साथ में नारियों को एक तोहफा भी दिया जाता है। तोहफा लोग कहते हैं वो रिश्वत है, लाड़की बहना के नाम पर, हल्दी कुमकुम के नाम पर। तो उन लाड़की बहनों को आप अपनी तरफ कैसे लाओगे? क्योंकि वो पैसे की तरफ जाती हैं, वो गिफ्ट की तरफ जा रही हैं। उनको एक सच्चे रास्ते पे कैसे लाओगे? कैसे उनको कन्वर्ट करोगे? कैसे उन्हें बताओगे कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा सही तरीका है और आप जो कर रहे हैं वो गलत तरीका है? पहले तो लाड़की बहन योजना बोले तो मैंने खुद ने भी नहीं ली है लाड़की बहन योजना, क्योंकि पैसे दे के अगर कुछ मिलता होगा तो वो ना ले, वो अच्छी बात है। बाकी मैं जैसे काम करूँगी वो इस तरीके से तो नहीं करूँगी। जो कुछ प्रॉब्लम मेरे पास आएंगे, बाबा साहब ने दिखाया, मैं उसी रास्ते पे चलूँगी। जो कुछ मेरे सामने प्रॉब्लम्स आएंगे उनको मैं सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। आगे और कुछ प्रॉब्लम हो गए उनको भी कोशिश करूँगी पूरा करने की। महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को एक ही कहना चाहूँगी, जो कुछ है वो मैं पूरी करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। गटर मीटर वाटर के साथ में यहाँ हॉस्पिटल की भी परेशानी है, महिलाएं को बहुत दूर जाना पड़ता है। अपने यहाँ पे देखा तो पानी की समस्या है, गटर की समस्या है, इवन कचरा कुंडी की भी समस्या है। पानी अपने इधर ठीक से आता नहीं है, पक्का भी है तो गंदा पानी, गटर का पानी गंदा पानी आता है, उसका स्मेल भी इतना गंदा आता है। फिर से अपने कचरा कुंडी देखे तो अपने यहाँ पे एंट्री पे ही इतना कूड़ा है, कचरा है पूरा। रात को पूरा देखोगे तो वहाँ पे पूरा कूड़ा जमा होता है। वो उठाने के लिए सुबह आते भी है, कभी कभी नहीं भी आते, कभी कभी 2 दिन आते हैं, कभी कभी 1-2 दिन छोड़ के ही आते हैं। तो वो समस्या मुझे ये करनी है। और अपने यहाँ पे जो बालवाड़ी है, जो बच्चे लोगों के लिए वो ज़्यादा करके ना, हाँ शिक्षा के लिए जो इतने ठीक से नहीं है, उसमें कुछ तो सुधार लाएंगे। डिजिटल कुछ तो करेंगे, बच्चे लोग तभी से ही कुछ तो अच्छा कुछ डिजिटल सीखना चालू करेंगे तो आगे तो लाइफ ही पूरा डिजिटल ही है। हाँ, तो वो पूरा करने की कोशिश करूँगी और मुझे आप पूरा वोटिंग करेंगे, इतना मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी और मुझे जीत के लेके आए। 186 में बहुत सारे विचार के लोग हैं, हर तरह के विचार के लोग हैं। उन विचारों में अपना विचार कैसे ले जाओगे? कैसे उन्हें बताओगे कि जो लोग आ रहे हैं वो सारे लोग जो हैं अलग अलग विचार के हैं, वो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारा काम नहीं कर पाएंगे। हम किस तरह पहुँचेंगे कि आरपीआई बाबा साहब का संविधान लेकर आप तक पहुँचिए? इनोसो इंडिया का धन्यवाद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये बाबा साहब की विचारों पे चलने वाली पार्टी है, आठवले साहब, और उन्होंने अपना उम्मीदवार आज कार्यालय उद्घाटन उन्होंने किया। तो ये उद्घाटन के वक्त में ही आठवले साहब ने बताया कि बाबा साहब को विचारधारा पे सभी धर्म के लोगों को मानने वाली ये पार्टी है। मुस्लिम हो, ककैया हो, रामैया हो, सुबैया हो, इस धारावी में सब जाति धर्म के लोग हैं, या हर प्रांत के और भाषा के लोग हैं। और यहाँ पे हर बार इससे पहले MY शिंदे मुंबई में सबसे ज़्यादा मताधिक्य से वोट से, नगर सेवकों में सबसे ज़्यादा वोट उनको मिले थे। उनके बाद में साबा रेड्डी बोरा यहाँ पे चुन के आए थे। यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है। इसके लिए ये सीट
हाथ से नहीं जाने चाहिए। दूसरी बात ऐसा है कि हम लोगों तक कैसे जाएंगे, ये आपका सवाल है। हम लोग मुद्दों के आधार पे जाएंगे। जो 500 रुपया लेके आज रैली में दिख रहे हैं, उनको खड्डे भी वैसे मिलेंगे। यदि आपको मतदारों को एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि यदि अपनी बात, अपने घर की बात हाउस में, महापालिका हाउस में यदि आपको पहुँचानी है तो आप उनको वो तकलीफ मालूम होना चाहिए। जो बाहर से उम्मीदवार आए हैं वो फंड दे के आए ले, निधि दे के आए ले, लेकिन ये बेसिक उम्मीदवार है यहाँ की और यहाँ रहने वाली है। इधर गटर मीटर वाटर शौचालय स्वच्छ पानी यहाँ किस तरह से मिलना चाहिए, यह हाउस में बोलने वाली महिला चाहिए। आज रिपब्लिकन पार्टी ने एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार को यहाँ पे उम्मीदवारी दी है, वो उस उम्मीदवारी का विभाग के लोगों ने सोना करना चाहिए और ये पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। मंडल जिधर बंडल नहीं जाना चाहिए। मतदारों ने ये हक बाबा साहब ने बहुत ही परिश्रम से दिया है। ये पहले बोलते थे कि जिसका 50 रुपया इनकम है वो वोटिंग करेगा, फिर ओबीसी समाज बोले हमारा 25 रुपया इनकम है, हमारे समाज का कम इनकम है तो इतना। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था 25 दिसंबर को संविधान सभा में, इस भारत में जो भी जन्मा है वो 18 साल का पूरा है, उसको मतदान का अधिकार है। यही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ बाबा साहब ने कहा कि मतदान करना है, यहाँ लोग मत बेच रहे हैं। ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन धारावी की जनता सुज्ञ है, उनके बहुत सारी मसाइलात है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पार्टी से आए हुए हैं उनको यहाँ की समस्याएं मालूम नहीं है। उनको लगता है कि सिंबल है हमारे पीछे आगाड़ी है, पिछाड़ी है, उस बेस पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम जमीनी स्तर पे कार्य करता है। भारतीय दलित पैंथर से लेके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना तक ये पार्टी यहाँ पे मजबूत है। अब आने वाले 15 तारीख को घोड़ा मैदान अभी नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुद्दों के आधार पे स्वच्छ पानी मिलेगा, अच्छे रास्ते मिलेंगे, इस तरह से साफ सफाई गंदगी नहीं रहेगी, मच्छर का प्रादुर्भाव विभाग में नहीं रहेगा, डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी नहीं होगी। इसके लिए हमारा प्रतिनिधि वहाँ पे जाना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब के विचार और लोगों की समस्या वहाँ पे हाउस पे किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, स्नेहाताई सिद्धार्थ कासारे ये अपनी भूमिका वहाँ पे अच्छी तरह से रख सकती है, मुझे ऐसा लगता है। इकबाल भाई, एमपी एमएलए ने धारावी करो को विकास की गोली दी है और उस गोली को धारावी कर लेकर सो गए हैं। अब कैसे जगाया जाए उन्हें, कैसे बताया जाए उन्हें कि ये लोग खाली गोली देने आए थे और उसके बाद अपना फायदा करके घर में बैठे हुए एसी के रूम में है और तुम अपने झोपड़े में परेशान हो। जब लोग आज की जो हमारी माँ बहन खास करके जब कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो उसकी गारंटी और वारंटी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, चेक करते हैं कि इसकी गारंटी कितनी है, वारंटी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक का हमारी धारावी की जो हमारी माँ बहन हमें अच्छा खिलाती है, जो अच्छा हमें पहनाती है, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिए तो उसका नतीजा इस गंदगी के रूप में और बर्बाद भविष्य के रूप में देख चुकी है। अगर अब भी नहीं समझे तो फिर इनको मेरे हिसाब से कोई भी नहीं समझा सकता है। और मैं इतना जानता हूँ कि एक अम्बेडकरी सोच की लड़की है, हमारे घर की है, हमारे समाज की है। हम कन्वर्टेड हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने हमें लड़ने का अधिकार दिया है। जब तक आप अम्बेडकर को नहीं समझोगे तो आपका भविष्य कुछ नहीं समझ में आएगा। आज लोग अपना विकास किए, चाहे एमपी देख लो, चाहे एमएलए देख लो। सिद्धार्थ दादा जहाँ था वहीं है और मैं बोलता हूँ वहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एक अम्बेडकरी सोच कमा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़े। तो सर ये क्या लगता है कि बीजेपी क्या इतना घमंडी हो चुकी है कि वो अपने सहयोगी पार्टी पे के साथ भी अन्याय करने से पीछे नहीं हटेगी? नहीं, घमंडी नहीं है। अभी वो उनका टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो सर्वे करते हैं। अभी जो बोलना नहीं चाहिए निशा सर्वे पे उन लोग जा रहे हैं। जब तो खासदार के टाइम एक भी खासदार नहीं दिया एमपी सर यहाँ पर इतना आरपीआई का स्कोप था, यहाँ पे 4 जो है कॉर्पोरेटर आके गए तो भी उनकी कैसा कैलकुलेशन है? तो वो सर्वे पे जाते हैं ना। उनके जो हवा है उनके इसमें वो सर्वे पे जाते हैं। उनके जो गुप्तचर बताते हैं वहीं पे मानते हैं। गुप्तचर बताते हैं, लेकिन अभी ये गुप्तचर जो है ये उम्मीदवार है, अभी धारावी फेल हो रहा है। आपकी धारावी में आपको मालूम है अभी कांग्रेस से छूट गए, अभी सेने में गए, बराबर है। अभी सेने जो उबाटा छूट गए वो भी वहाँ गए। अलग अलग तरीके से अभी सबकी जो पैर का जो है जो मट्टी निकल रही है। तो इसका मतलब हम यही चाहते थे, यहाँ का उम्मीदवार है जो यहाँ के तीनों पक्ष पार्टी के जो उम्मीदवार है जो जाने माने नहीं है, जो जाने माने थे, जो उनको टिकट नहीं दी,
तो कांग्रेस वाले ने वही किया और उबाटा वाले ने भी वही किया और बाकी के सब पार्टी ने यही किया और बीजेपी को दिया उसके भी लोग ऐसे ही है। बीजेपी के भी तो लोग बाहर से आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को उन्होंने दिया ही नहीं। बाहर से अभी क्या है, इन लोग को इस बाबा साहब के विचारधारे पे बाबा साहब ने दिया है इनको सब, लेकिन बाबा साहब को मानते नहीं है। ये बाबा साहब के जब नाम लेते हैं खाली उसकी सुविधा लेते हैं, वो सुविधा लेके बाबा साहब को उन्हें फॉलो नहीं करते। अब ये पैसे के घमंड पे सब चल रहे हैं। अभी क्या मालूम है कितना लेन देन चालू है कितना नहीं। हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गरीब की पार्टी है। हमारी जो लड़की है स्नेहा कासरे, ये मेरी लड़की है। हम चाहते नहीं थे लड़ने, लेकिन इन्होंने लड़ने को मजबूर किया है। इसके लिए हम ये चाहते हैं भविष्य में इसका परिणाम हो जाएगा। इतना विरोध के बाद भी नेहा को यहाँ खड़ा किया गया है। हम ये जानना चाहते हैं आरपीआई की कितनी ताकत लगेगी नेहा के साथ कि वो ये सीट को जीत कर लाए। नहीं, ये किसका विरोध नहीं था उसको ये करने में, टिकट देने में या खड़ा करने में। हमारे पार्टी का वो डिसीजन था और हम लोग बहुत ही कम जगह के बारे में ही सोच रहे थे। लेकिन जब हमारी जो बीजेपी के साथ युति है, वो युति में हम लोग चाहते थे कुछ जगह हमको मिलेंगी। नहीं, हम लोग चाहते थे कुछ मिलेगा करके, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा इसमें ये दिया नहीं। तो स्नेहा से सिद्धार्थ कासारे, हमारे जो सिद्धार्थ कासारे है पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष हैं, उनकी ये लड़की है और ये बहुत दिनों से इनकी बात चल रही थी कि स्नेहा को इस बार चुन के लाएंगे, स्नेहा को कुछ जिम्मेदारी देंगे। और फिर हम लोगों ने यहाँ डिसीजन लिया और उसको रिपब्लिकन पार्टी की ओर से यहाँ पे टिकट दिया है। तो क्या ये लड़ाई अब मजबूत होने वाली, क्या जोरदार होने वाली है? लड़ाई मजबूत होएगी। लड़ाई लड़ने में जब आते हैं मैदान में तो पैंथर पीछे नहीं हटते। अभी आप आठवले साहब भी पैंथर है, मैं भी पैंथर हूँ। अभी हमारा काम ही लड़ने का है, लेकिन लड़ते रहेंगे। भविष्य में देखेंगे क्या है, वो भविष्य में भी नहीं छोड़ेंगे। अभी उनका भी वक्त आएगा ना। लेकिन हमारा क्या है, हम ये सब मसले में नहीं जाते हैं। हमारी मूवमेंट ये बाबा साहब के विचार की जो पार्टी है दलित पैंथर से, भारतीय दलित पैंथर आरपीआई, ये बाबा साहब विचार के लेके चलने वाले। ये बाकी की पार्टी बाबा साहब का नाम लेते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, पार्टी का नाम लेते नहीं, बाबा साहब का नाम नहीं लेते। उनको सबक सिखाना जरूरी है। महिलाओं तक कैसे पहुँचेंगे, महिलाओं को कैसे आप बताएंगे कि आपके बीच एक शिक्षित लड़की आई है? देखिए, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बम्बई अध्यक्ष हूँ। मैंने खुद ने बहुत सारी कोशिश की थी कि महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए। हमने 12 महिलाओं का, ऐसा तो 35 महिलाओं का फॉर्म भरा था। 35 में से 12 का नाम हमने हमारे बम्बई अध्यक्ष सिद्धार्थ भाई कासरे को दिया था। तो वो 12 में भी कुछ जेंट्स थे, कुछ लेडीज़ थे। तो जो एजुकेटेड है, जैसे हमारी स्नेहा है, वंदना बोराडे है, एक यशोदा कोंदे करके है, गोरेगांव में रेशमा खान है, ऐसे 4-5 महिलाओं को नाम मैंने दिया था। और ये लोग को चुन के आने की शाश्वती भी है। जैसे धारावी शुरू से एक तमिल और बौद्ध लोगों का यहाँ पर अच्छा वर्चस्व है। सिद्धार्थ भाई कासरे हमारे बहुत 40-45 साल से यहाँ रहते हैं। ऐसे ही सारे उम्मीदवार स्थानिक होने के कारण से बीजेपी को हमने मांगा था, तो नहीं दिया। तो हमारे बच्चे लोग अभी मानते नहीं हैं। अभी सब पढ़े लिखे लोग हैं कि कितने दिन दूसरे की गुलामी करने का, हम खुद भी चुनाव लड़के देखेंगे। ऐसा करके हमारे भाई के बच्चे लोग ने एक निर्णय लिया और वो खुद के बलबूते पे खड़े हैं। और वो प्रचार में कितना जोर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपनी पूरी फौज खड़ी कर रहे हैं, लेकिन पैंथर सेना कब बाहर आई? अभी इसमें पता ही यही नहीं है, वह सवाल ही नहीं उठता है इसमें कि जब सिद्धार्थ की लड़की है तो यहाँ पे सब पार्टी के लोग आएंगे और सब पार्टी के लोग उसके प्रचार में हिस्सा लेंगे। आज ओपनिंग हो चुकी है उनके कार्यालय की, इसके बाद से क्या जुलूस निकलेगा बाहर, लोगों तक पहुंचेगा डोर टू डोर? पार्टी का उनके जो सेक्रेटरी वगैरह जो लोग हैं, ये लोग जो प्लानिंग करेंगे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे उपस्थिति लगाएंगे। धारावी को से कुछ कहना चाहेंगे? धारावी ने ये हमने बहुत दिनों से एक हमारी ये रहती है कि धारावी जैसे जगह में रिपब्लिकन पार्टी को कुछ काम करने का मौका मिलना चाहिए। बाबा साहब का बाले किला है ये बाले किला है। बाबा साहब भी यहाँ बहुत बार आके गए हैं, तो ये मिलना चाहिए। ये बहुत दिनों से हमारी तमन्ना है। देखेंगे अभी ये टाइम क्या करती है हमारी स्नेहा सिद्धार्थ कासारी।
खुद का बलबूता आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि प्रचार आपके सामने आपके ही सहयोगी करेंगे। बराबर सब लोग उतरेंगे इस बार हमारे। तो आपके अपोजिट भी वो प्रचार करेंगे, उनके भी कैंडिडेट यहाँ पर करेंगे, हमारे लोग तो नहीं करेंगे। नहीं। और बीजेपी करेगी तो बीजेपी करेंगे तो वो उनका देखेंगे, उनका आदमी आपको उसका नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमको कुछ भी नहीं पूछा, हमने मांगा था वो देते थे तो होता था, अब उनको ही नुकसान होने वाला है। तो इतना यकीन है कि उनको नुकसान होने वाला है। कोई नुकसान होएगा। बाबा साहब के अनुयायी कहीं बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह से देखिए कि उन्होंने बिल्कुल सारे मसलों को, सारे प्रॉब्लम को धारावी करो के सामने लाया है और वो कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों पे मेरी नज़र है। धारावी कर अगर मुझे जीत कर देते हैं तो उनकी ये तमाम पानी, गटर, मीटर, वाटर की सॉल्व हो जाएगी। उसके साथ मैं ज़्यादातर अगर ध्यान दूंगी तो शिक्षा पर ध्यान दूंगी, एजुकेशन पर ध्यान दूंगी, क्योंकि आज जो है डिजिटल लाइफ होती जा रही है और इसमें बच्चों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, खास करके महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। मैं उस पर खास ध्यान दूंगी। तो आपको भी ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए जो खुद पढ़ा लिखा हो, खुद पढ़ी लिखी हो और आपको भी पढ़ी लिखी बनाना चाहता है, शिक्षित करना चाहता हो। तो ऐसे कैंडिडेट को आपको मत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर बना सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।